नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के मेनगर के दवई क्षेत्र केएम मेमोरियल स्कूल का आज भव्य उद्घाटन हुआ। स्कूल के संस्थापक राम लगन यादव द्वारा फीता कटकर एवं दीप प्रज्वलित करने के बाद उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जीवन काल में जिस तरह शिक्षा के लिए हम लोगों द्वारा संघर्ष किया गया, उससे प्रभावित होकर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। हम हर वर्ग के बच्चों को उनके बजट में उचित शिक्षा प्रदान कर सके। विद्यालय के मैनेजर कृष्णकांत यादव सोनू ने कहा कि नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का बच्चा जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस विद्यालय को गांव में खोला है और उसमें एडमिशन फीस एवं फीस इतनी ही रखी है कि गरीब का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ सके। उन्होंने कहा कि अच्छे व कुशल शिक्षकों के द्वारा इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और खेलकूद को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए यह बड़ा मैदान और खेलकूद की सामग्री रखे गए हैं। अभी कक्षा 1 से कक्षा 6 तक की कक्षाओं का संचालन होगा। आगे चलकर विधिवत कक्षाओं को बढ़ाया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुब्राज थामा ने बताया कि इस विद्यालय में टेक्नोलॉजी एवं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, किड्स प्लेइंग जोन, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बच्चों को ले जाने और ले आने की बस सुविधा, अंग्रेजी बोलने और समझने के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन के साथ साथ सुरक्षात्मक और भावनात्मक वातावरण बनाए रखने को प्रमुख बिंदु पर रखा गया है। उन्होंने स्थानीय जनता से अपील किया कि अपने बच्चों का एडमिशन केएम मेमोरियल स्कूल में करवाएं। हम उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। इस दौरान जनपद में तमाम सम्राट लोग उपस्थित थे। अपना परिचय। मैं एक बैकवर्ड परिवार में, जो दवई में छोटा पूर्वा, उस्मापुर बड़ा पूर्वा बोला जाता है, एक किसान परिवार में सन 1947 में पैदा हुआ। दुर्भाग्यवश मेरे पैदा होने के 3-4 महीने पहले मेरे पिताजी हम लोगों का साथ छोड़ गए थे। हमारे पूजनीय ताऊ चाचा माननीय कुमार राम यादव, सुमेर राम यादव हमारी परवरिश किए और हम लोगों को मेहनत कश बनाने की शिक्षा दी। बहुत मेहनती थे लोग, किसान परिवार। उसमें प्रारंभिक शिक्षा देवई इस्लामिया कॉलेज से हुई। तत्पश्चात दिया एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, वहाँ 6वीं क्लास में प्रवेश हुआ। पता नहीं क्या, हम तो एक साधारण परिवार के, जिसमें कोई हमसे पहले विद्यालय का स्वरूप नहीं देखा, विद्यालय तो गया नहीं, विद्यालय नहीं जानता था। लेकिन कक्षा 6वीं से उस विद्यालय में सारी कक्षाओं को मैं टॉप करता रहा। मेरे अंदर कुछ नहीं था। लगता है माँ सरस्वती कृपा थी और मेरे स्वर्गीय पिता की आत्मा जो भी वहाँ से कर रही थी, उसका फल था। इसके पश्चात ऐसे ही चलता रहा। सन 1966 में हम हाई स्कूल परीक्षा पास किए। उस समय इस परिवेश में रहते हुए पूरा उत्तर प्रदेश में हमारी 33वीं पोजीशन आई। सभी विषयों में विशेष योग्यता मिली और वहीं से कुछ थोड़ा पारिवारिक आपस में मतैक्यता का कुछ प्रभाव हुआ, जो भी था। फिर इसके बाद भी हमने मेहनत करके बीएससी तक की शिक्षा ली। उसी साल हमारा जो है चुनाव पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में टेलीग्राफिस्ट के पद पर, जिसका नाम तार बाबू है। उसके बाद मैं कई जगह काम किया, शिक्षक का काम किया डिपार्टमेंट में। आजमगढ़ में जब जनरल मैनेजर टेलीकम्युनिकेशन हुआ तो सबसे कठिन काम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, 2-3 जिलों की दुर्व्यवस्थाओं को, उनकी परेशानियों को डील करता था। और वहाँ कैसे लोग आते रहे, बलिया, मऊ, आजमगढ़,
लेकिन मेरे अंदर एक भावना थी, सर्विस बिफोर सेल्फ, अहिर निशाम सेवा में है, कि अपने से पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और सौभाग्य कहिए 5-6 साल में वहाँ इस पद पर रहा, और सारे लोग कहते हैं कि फला गुंडा है, फला माफिया है, फला सज्जन है, फला दुर्जन है। मेरे लिए सब लोग बराबर रहे। बहुत से नामी लोग हैं जिनका नाम आता है, चाहे पेपर में आए, चाहे ठीक है। शिक्षा के प्रति मेरा अपना दृष्टिकोण है कि हम जो ये नींव दिए हैं या पौध लगाए हैं, ये सारी जनता जो है सराउंडिंग की या दूर दराज के लोग भी, आजकल दूर दराज कुछ नहीं है, जो यहाँ के फल की महक पाएं, और इसमें सारे लोगों का सहयोग चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते व्यक्तिगत। हमारे अध्यापक, व्यक्तिगत तौर पर मैं यही डिवोट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद समाज भी यही लगे, मेरी इच्छा यही है। तो सारे इस सराउंडिंग की जनता को, चारों तरफ की जो हमारी जनता है, उससे मेरी एक दरख्वास्त है, परीक्षा है, वो है दरख्वास्त कहिए, और मेरी अंतरिम इच्छा है कि सारे लोग सहयोग करें। यदि फल महकेगा तो सारे लोगों का आकर्षण जरूर बढ़ेगा। इसी इच्छा के साथ हम आप लोगों को समर्पित किए हैं, अपनी जनता को समर्पित किए हैं। सहयोग चाहिए। हम तन मन धन से, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, आइए प्रतिज्ञा करते हैं कि व्यक्तिगत लाभ इससे हम नहीं लेंगे। इस क्षेत्र की जनता को चाहेंगे, सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि मुझसे ऊपर सारे बच्चे यहाँ के निकले, मुझसे नीचे किसी के रैंक न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सहयोग के लिए प्रार्थना है, और जो भी कहिए अंतरात्मा की आवाज़ है। अपना परिचय देते हुए आज आपने यहाँ एक नई शिक्षा का स्थान स्थापित किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच थी आपकी? नमस्कार। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के हमारी संस्था के बारे में लोगों तक बातें पहुँचाने के लिए शुरुआत किया। हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर बच्चे हम देखते हैं कि शहरों में पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए। उसकी वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था शहरों की तुलना में बहुत हल्की है। उसी को हम लोग अच्छे रूप में ले जाने के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए, शहरों के कंपेरिजन में पढ़ाई करने के लिए इस संस्था का ओपनिंग कर रहे हैं। क्या होगी, किस तरह से आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए हम लोग का फीस स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से रखा गया है कि लोगों की जेब पे बहुत भारी ना पड़े और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले। किस क्लास से किस क्लास तक? नर्सरी से लेकर 6वीं तक हम लोग अपने विद्यालय का शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आगे क्लासेस हर साल अपग्रेड होती रहेंगी। प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति आई है, उसे किस तरह आप ध्यान में रख रहे हैं और क्या प्राथमिकता दे रहे हैं? नई शिक्षा नीति को हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, अच्छी बुक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित हैं। नए सत्र में प्रवेश कब से शुरू हो रहा है? नए सत्र में प्रारंभ 14 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है, 14 मार्च 2024 से। अपना परिचय देते हुए सर, आज किस तरह की फैकल्टी आपके द्वारा यहाँ संचालित की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इस ग्रामीण क्षेत्र में, किस तरह से आप शिक्षा का विस्तार करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सुब्राज तामंग है और मैं इस स्कूल के प्रधान अध्यापक हूँ। मैं सभी इस क्षेत्रवासी के लोगों को अपने KN मेमोरियल स्कूल में स्वागत करता हूँ। तो इस साल KN मेमोरियल स्कूल आपके क्षेत्र में शुभारंभ कर चुके हैं। एक शिक्षा को लेके, एक जागरूक शिक्षा को लेके हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। इस स्कूल में आप लोगों को हर प्रकार के शिक्षा मिलेंगे। इन द सेंस ऑफ हर प्रकार की शिक्षा, हम छोटे छोटे बच्चों को प्ले वे तरीका से पढ़ाएंगे। ऑल द टीचिंग मेथड्स आर गेमिफाइंग। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाएंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। उसके लिए बच्चों के व्यक्तित्व पे हम ध्यान देंगे, मानसिक विकास पे ध्यान देंगे, उनके शारीरिक विकास पे ध्यान देंगे, बौद्धिक ध्यान, और उनके हर पक्ष को मजबूत किया जाएगा। यू मीन नई शिक्षा नीति को आप पूरी तरह से लागू नई शिक्षा नीति को एकदम आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़े हुए हैं। क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? पहले वाहन सुविधा, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लर्निंग, ओके, एंड सभी टीचरें हमारे बाहर से हैं जो एक्सपीरियंस, एकदम अनुभवी टीचर्स है।
उनके द्वारा हम अच्छे शिक्षा में पठन पाठन करेंगे बच्चों को या करवाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के व्यवस्था आपको हमारे KN मेमोरियल किस में क्लास से मिलेंगे। लेकर और किस क्लास और जी, हमारे KN मेमोरियल में अभी हम नर्सरी टू क्लास 6 तक खोलेंगे और इसी क्लासेस को हम अपग्रेड करते हुए 12 तक ले जाएंगे। सो जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उन लोगों से हम यही निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों के दाखिला हमारे KN मेमोरियल में, आपके KN मेमोरियल में कराएं, ताकि बच्चों के हर तबके पे उन लोगों का विकास हो सके। इसी बात पे मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को